आज की क्लास का डिस्कशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्वालिटीज ऑफ गुड काउंसलर, रोल ऑफ टीचर एज काउंसलर एंड स्ट्रेस मैनेजर, जो कि आप लोगों के उत्तराखंड एलटी के टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन जो आपका है उसमें सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। तो क्लास में डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को भी गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में कुछ जानकारी हो और थोड़ा बहुत डिफरेंस आप यहाँ पर बता सके इनके बीच में, तो प्लीज़ बताइएगा। जो कुछ भी जानकारी आपको है इन दोनों के बीच में कि गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन क्या होता है, काउंसलिंग यानी परामर्श क्या होता है, और इनके बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। सर, एज अ काउंसलर काउंसलर की एक पोस्ट होती है स्कूल में। ना जैसा ना कि ना, मुझे अपनी ये जानकारी का पता है। ये गलत गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। हमें काउंसलर नहीं जानना है, हमको जानना है काउंसलिंग और गाइडेंस में डिफरेंस क्या है, काउंसलिंग क्या होती है, गाइडेंस क्या होता ओके सर, हाँ, ठीक है। है। ठीक है। अगर गाइडेंस एंड सर काउंसलिंग, काउंसलिंग में, अगर काउंसलिंग में हम जो सामने जिसको हम काउंसलिंग दे रहे हैं उसको हम एक प्रॉपर पाथ नहीं देते हैं, उसके डाउट्स को क्लियर कर दे, बाकी वो रास्ता खुद निकालता है। गाइडेंस में हम उसको प्रॉपर एक वे दिखा देते हैं कि आपको इस तरीके से किसी काम को करना है। ठीक है। तो जैसा कि लक्ष्मी मैम ने बताया अभी कि गाइडेंस बहुत ज्यादा ब्रॉडर होता है, जिसमें कि हम बच्चे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं। ठीक है। बच्चे के किसी भी काम को सक्सेसफुल करने में शुरू से लेकर के लास्ट तक की जो भूमिका होती है वो एक गाइड की भूमिका होती है, मार्गदर्शक कहा जाता है उसको। और शिक्षक को भी मार्गदर्शक कहा है। किसने कहा है? बहुत सारे लोगों ने कहा है, उसमें हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी एक है। काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो, अगर बच्चे को किसी पाथ में चलते हुए कहीं कोई समस्या ऐसी आ गई है कि जिस समस्या को दूर नहीं कर पा रहा बच्चा, तो तब काउंसलर की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब बच्चा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाता है, तो फिर काउंसलर वहां पर बच्चे के कंडीशन को देखते हुए उसको एक सही परामर्श यानी कि एडवाइस देता है कि ऐसा करने पर ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। काम तो बच्चे को खुद ही करना पड़ता है। ठीक है। तो आज की क्लास इस पर ही है। और एक अच्छे परामर्शदाता के गुण क्या हैं, परामर्शदाता और तनाव प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की क्या भूमिका है, ये आपने खुद तय करना है। मेरा काम आपको सिर्फ मार्गदर्शन और परामर्श समझाने का है। ठीक है। तो ये काम आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा आज का। और अगर आप इसको कर पाए सक्सेसफुली तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा। गाइडेंस कवर्स द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो मार्गदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि बच्चे के जन्म से लेकर के आरंभ हो जाती है। ठीक है। और बच्चे के सीखने सिखाने की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो इसी पर आधारित रहती है। एज अ इंडिविजुअल्स नीड हेल्प थ्रू आउट देयर लाइफ्स, इट इज नॉट रॉन्ग टू से दैट गाइडेंस इज नीडेड फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनको उनके पूरे जीवन में जहां जहां पर आवश्यकता हो वहां पर सहयोग देने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। और इस बात को लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चे के जन्म लेने के समय से उसके अंतिम समय तक, जब उसकी मृत्यु होती है, संपूर्ण काल में बच्चे को पद पद पर कहीं ना कहीं किसी न किसी से मार्गदर्शन मिलता रहता है। और बिना मार्गदर्शन के जीवन संभव ही नहीं हो सकता। If we consider the literal meaning, to guide means to indicate, to point out, to show the way. It means more than to assist. अगर हम मार्गदर्शन यानी कि गाइड या गाइडेंस के लिटरल मीनिंग को लें, सामान्य अर्थ को लें, तो हम ये पाएंगे कि इसका अर्थ है कुछ चीज बताना,
किसी एक राह पर ले जाना, और ये किसी भी तरह की सहायता असिस्टेंस से बहुत ज्यादा बढ़कर होता है। ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल स्लिप्स ऑन द रोड, वी असिस्ट हिम ऑब्लिक हर टू गेट अप, but we don't we do not guide him unless we help to go in a certain direction। तो अगर कोई आदमी सड़क पर फिसल जाता है तो हम उसे उठने में तो सहायता कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि वो आदमी किस तरफ जा रहा था, हम उसे चलने में सहायता नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसका मतलब ये है कि हम जिस बच्चे की सहायता कर रहे हैं, जिसको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। ठीक है ना। जैसे कि अगर आपसे कहा जाता है कि एक बच्चा है, उसको आपने गाइड करना है, पहले आप ये जानने की कोशिश करेंगे बच्चा है कौन, आया कहाँ से, करता क्या है, परिवार कहाँ रहता है, परिवार के लोग क्या करते हैं, बच्चे में क्या क्षमताएं हैं, क्या उसमें क्वालिटीज हैं। तो जब सब कुछ पता आपको होगा तभी आप उसको कोई सही सलाह दे पाएंगे। जैसे कि आप अपने छोटे भाई बहन को, जिनको वो बचपन से देखते आ रहे हैं, ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं ये आप बेहतर जानते हैं, है या नहीं। जैसे अगर आपका कोई भाई है छोटा या कोई बहन है छोटी, जो आपकी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं होता, आपसे कभी लड़ाई नहीं करता, आपसे कभी कोई बहस नहीं करता, आप जो कुछ भी कहते हैं मान लेता है, तो अगर कभी सुनने को मिले आपको कि आपके उस भाई या उस बहन ने किसी से झगड़ा किया है, तो आप उस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, आपके अनुभव के अकॉर्डिंग वो सही है ही नहीं। ठीक है। तो इसी तरीके से हम जिस व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, हम उसे उसकी उन क्षमताओं के आधार पर मार्गदर्शन दे सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं उस पर। अब इस मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो देयर इज अ ग्रोइंग अवेयरनेस टुवर्ड एजुकेशन। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति शिक्षित होना चाह रहा है, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, देयर इज एन इंक्रीज इन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और रोजगार के अवसर सीमित हैं, तो हमारे पढ़े लिखे युवा भी बहुत हद तक बेरोजगार घूम रहे हैं। अब अगर उनको कोई सही स्किल मिल जाता है, कोई उनको ऐसा स्किल, ऐसा कौशल मिल जाए जो वर्तमान समय की मांग है, जैसे एक अच्छा ब्लॉगर, ठीक है, आजकल यूट्यूब में बहुत चल रहा ना, तो जो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता होगा, जो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाता होगा, तो ठीक है, वो यूट्यूब चैनल खोल ले, उसका चल जाएगा। इसी तरीके से कोई भी, अगर आप देखते हैं आज की डेट में बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट वगैरह चल रहे हैं, तो कोई भी स्किल आपका कुकिंग का है तो उसमें आप काम कर सकते हो। पढ़ाने का स्किल आप में है तो आप किसी तरह से ट्यूशन्स वगैरह लेकर के भी अपना एक रोजगार चला सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि बच्चों को उनकी सही स्किल्स और उनके जो पोटेंशियल्स हैं उनको पहचान करके किस रोजगार की तरफ जाना चाहिए, इसका भी गाइडेंस हम दे सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस, द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड youth can be helped to identify work situation suited to their potential। मतलब जो बच्चा कर सकता है उसके लायक उसको काम बताया जा सकता है। Our schools are presently facing serious problems at the primary, middle and higher levels। हमारे जितने भी, इंडिया की बात कर रहे हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, किसी भी लेवल के हों, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे हायर हो, सभी जगह हम शैक्षिक गुणवत्ता के संदर्भ में बात करें, एजुकेशन क्वालिटी की बात करें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिल रही है। गाइडेंस सर्विसेज कैन हेल्प द एजुकेशनल अथॉरिटीज बाय डेवलपिंग करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो गाइडेंस सर्विसेज हैं, जो मार्गदर्शन करने वाली जो सेवाएं हैं, जो मार्गदर्शक है, जो अधिक से अधिक अनुभव या जानकारी रखते हैं, वो जो शिक्षा से जुड़े हुए जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रशासक हैं, उन्हें
बेहतर करिकुलम, बेहतर पाठ्यक्रम का विकास करने में सहायता कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी नोटिस करना, आप कोई भी अगर जैसे एनसीएफ डेवलप होता है या एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह होती है ना, उसमें आप पढ़िएगा कि किसने बुक लिखी है, तो उसमें आपको प्राइमरी के टीचर्स, एलटी ग्रेड के टीचर्स, लेक्चरर, प्रोफेसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सनल होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हर तरह का इंसान जो है अपने अनुभव के आधार पर फिर वो किताब का निर्माण करता होता है। थ्रू गाइडेंस राइट पर्सन्स कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर स्पेसिफिक जॉब। सही मार्गदर्शन में कोई भी व्यक्ति अपने क्षमताओं के अनुसार सही नौकरी प्राप्त कर सकता है या फिर जॉब प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अगर सही मार्गदर्शन नहीं होगा तो नौकरी तो इंसान कर ही रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि जो चीज उसको बेहतर आती है वो उस फील्ड में ना हो। किसी को पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है बट वो काम कर रहा है आपका किसी फैक्ट्री में मजदूर का। ठीक। किसी को कुकिंग बड़ी अच्छे से आती है लेकिन वो काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में। ठीक है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्किल्स को पहचान ले या फिर मार्गदर्शन के माध्यम से उसको उसके उस स्किल को पहचानने में सहायता की जाए तो वो व्यक्ति एक सही दिशा में सही नौकरी कर सकता है। ड्यू टू चेंजेस इन सोसाइटी, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, देयर आर इंक्रीज नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन फैमिलीज। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को देखते हुए हम अपने परिवारों में बहुत तरह के झगड़े, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। विशेषकर एडोलसेंट आर पासिंग थ्रू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस विच रिजल्ट इन ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन। और विशेषकर जो हमारे किशोर हैं वो लोग इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, तनावपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि धीरे 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 उनमें फ्रस्ट्रेशन का स्तर भी बढ़ता रहता है। एडोलसेंट ही यूज किया क्योंकि छोटे बच्चों में ऐसी कोई इच्छा कोई चाह वगैरह नहीं होती, उनको जिस तरीके से आप डील करो वो हो जाते हैं। लेकिन एडोलसेंस जो होते हैं उनमें कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनमें इरिटेशन, एग्रेसिवनेस, ठीक है, एक्साइटमेंट, ये बहुत नेक्स्ट लेवल का होने लगता है। और एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को जो कि क्लास 10th 11th में है, ऑब्वियसली एडोलसेंट होगा क्योंकि वो 14-15 साल का होगा, तो वो बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना चाह रहा है लेकिन पेरेंट्स मना कर दे रहे पार्टी में जाने के लिए कि वो पढ़ाई करे घर पे। तो ऐसा बच्चा विद्रोह करेगा अपने घर पर, लड़ेगा झगड़ेगा, माहौल खराब हो जाएगा इससे। और क्योंकि बच्चे को तो उसका जो चाह रहा था वो करने दिया नहीं पेरेंट्स ने, चाहे किसी भी स्तर से घर के अंदर लॉक कर दिया, चाहे पिटाई कर दी, जो भी किया, तो बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। आप देखो ना, आप अपने आप को देखो, आपको कभी कुछ काम करने का मन कर रहा है लेकिन आपको करने नहीं दिया जा रहा, तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से पारिवारिक जो परिस्थितियां होती हैं वो बहुत बेकार हो जाती हैं। और प्रॉब्लम्स ऑफ डिसिप्लिन एंड डेलिक्वेंसी ऑल्सो अराइज ड्यूरिंग दिस स्टेज। और इस स्थिति में, इस अवस्था में अनुशासन और अपराध की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो इन सभी से बचने के लिए ऐसे बच्चों को और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को गाइड करना जरूरी होता है। बच्चों को ये समझाना कि अपने पेरेंट्स का की बात माने, और पेरेंट्स को समझाना कि बच्चा अगर पार्टी में जाना चाह रहा है और आपको किसी प्रकार की सिक्योरिटी है तो आप खुद ले जाइए पार्टी में उसको, आप बाहर वेट कीजिए, बच्चा पार्टी में एंजॉय करे और आप तुरंत पिक करके वापस ले आइए। दैट्स इट, सॉल्यूशन, है ना। तो इस प्रकार से दोनों को ही समझाते हुए, दोनों का मार्गदर्शन करते हुए हम परिस्थिति को सुधार सकते हैं। फिर है आपका, एज द लाइफ पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट एंड बिकमिंग कॉम्प्लेक्स, देयर इज इंक्रीज डिमांड ऑफ सोसाइटी ऑन पैटर्न्स which has reduced the person contact between the parents and children। तो जिस प्रकार से हमारे समाज में हम बदलाव देख रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है? पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे, अपने गांव में रहा करते थे, अधिक से अधिक समय छुट्टियां पड़ती थी बच्चों की तो हम गांव ले जाया करते थे, तो बच्चों को अपने दादा दादी, अपने बड़े परिवार से मिलने का समय मिलता था और काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलती थी। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ, आने वाली चुनौतियों के साथ, अब इंसान ऐसे कामकाज में व्यस्त हो गया है कि उसको छुट्टियां नहीं मिलती है। बच्चे भी अगर छुट्टियां होती तो वो कहीं बाहर जाना पसंद करते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं इस वर्ल्ड को। तो इस वजह से वो अपने परिवारों से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है। और
इस वजह से क्या है कि बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ जो कांटेक्ट है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो ऐसे विकास का एक परिणाम ये निकलता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं कुसमायोजित होने की जो समस्या है वो देखी जा रही है। मतलब बच्चे समायोजन नहीं कर पा रहे। कैसे कर पाएंगे समायोजन? एक बच्चा है परिवार में, उस बच्चे को आपने पैम्पर्ड कर दिया है, जहां मर्जी वहां आप उसको ले जा रहे हैं, वो जो मर्जी करना चाहे वो उसको पूरी फ्रीडम दे रखी है। जिस दिन वो किसी ऐसे समाज में जाएगा जहां पर उसके जैसे ही चार पांच बच्चे और होंगे, वो उन बच्चों के साथ फिट नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि बच्चों को आपने इस तरीके का बनने का मौका ही नहीं दिया। बच्चे पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे ज्यादा, बच्चे अपने मोबाइल फोन में लगे हैं, बच्चे पेरेंट्स अपने मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है। तो इस प्रकार से क्या है, पेरेंट्स के साथ कम समय बिताने की वजह से बच्चों में इस तरह की स्थितियां आ रही हैं। पहले विभिन्न सॉरी Earlier, there was not much consciousness as well as awareness about various job opportunities. पहले के समय में बहुत ज्यादा नौकरी के जो अवसर होते हैं ना, आप कुछ भी करना चाहें, आप टीचर बन जाइए, आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आप कोई ठेली लगा लीजिए, कोई भी शॉप में काम कर लीजिए, कोई शोरूम में काम कर लीजिए, किसी फैक्ट्री में काम कर लीजिए, किसी भी तरह का काम आप कर सकते हैं। बहुत सारे अवसर आज की डेट में हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। अ फार्मर्स सन वुड ऑप्ट फॉर अ फार्मिंग ऑक्यूपेशन, ठीक है। A lawyer son for lawyer law profession, irrespective of their aptitude, interest for that profession. तो क्या है कि किसान का बेटा किसानी करेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, फौजी का बेटा फौजी बनेगा। इससे क्या होता है कि वो सिर्फ जो पिताजी कर रहे हैं उस व्यवसाय की तरफ जाने के लिए प्रयासरत तो हैं, लेकिन उनकी रुचि है या नहीं है इसको वो नहीं देख पा रहे, उनका एप्टीट्यूड है या नहीं है वो नहीं देख पा रहे। तो हो सकता है कि कोई किसान है तो उसका बच्चा एक अच्छा लॉयर बन सके, कोई लॉयर है तो उसका बच्चा अच्छा किसान बन सके। आज की डेट में तो आप एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे होंगे कि लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके खेती बाड़ी करना शुरू कर रहे हैं, जिसको वो फार्मिंग का नाम दे रहे हैं, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कह लीजिए, अलग तरह की फार्मिंग हो रही है, उसमें पैसा भी अच्छा बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको किसानी यानी कि खेती बाड़ी का ज्यादा रुचि है और उस पर ज्यादा उनका मन लगता है। थ्रू गाइडेंस स्टूडेंट्स कैन बी हेल्प टू सेलेक्ट कोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो इस तरीके से मार्गदर्शन के माध्यम से अगर हम बच्चों का सही समय पर सही मार्गदर्शन करें तो बच्चे अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपने अभिरुचि के अनुसार अपने पाठ्यक्रम का चुनाव कर पाएंगे। फिर है विद द वैल्यूज changing and religious and moral exploitation by people with vested interests on the rise. Need for guidance for students has become necessary to enable them to select the right path so that they develop independent understanding of religion and morality rather than being misled by others. तो समाज में बढ़ते धार्मिक नैतिक परिवर्तन के साथ साथ, शोषण के साथ साथ, बच्चों में मार्गदर्शन की जो ये आवश्यकता है ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ताकि बच्चे सही तर्कपूर्ण तरीके से मार्ग का चयन कर सके और वो किसी प्रकार की धर्म अंधता, धार्मिक कट्टरता, ठीक है, से बच सके और तर्कपूर्ण तरीके से क्या सही क्या गलत इसको जाने। तो ये तभी हो पाएगा जब उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा, और इससे फिर वो किसी भी माध्यम से कोई भी व्यक्ति उनको अगर मिसलीड करना चाहे, उसको मार्ग से भटकाना चाहे तो भटका नहीं पाएगा। जैसे आतंकवादी वगैरह जो बन जाते हैं लोग, उग्रवादी वगैरह बन जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, चोरी चकारी वगैरह करने लगते हैं, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। गाइडेंस इज ऑल्सो नीडेड फॉर एन ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। गाइडेंस, मार्गदर्शन किसी भी बच्चे में सर्वांगीण विकास करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। आवर कंट्री हैज सर्टेन प्रॉब्लम एरियाज वेयर गाइडेंस इज नीडेड। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी समस्याओं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे कास्ट प्रॉब्लम है, जातिगत समस्याएं हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज की समझ है, और रिटायर्ड पर्सन जो कि रिटायर हो, सेवानिवृत्त जो लोग हो चुके हैं तो उनकी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जहां पर हमें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर है महिलाओं की पारंपरिक छवि में बदलाव के साथ पारिवारिक संरचना में संतुलन बनाने के लिए मार्गदर्शन।
With the change in the traditional image of women, guidance is needed to create a balance in the family structure. अब समाज के बदलते स्वरूप के साथ साथ महिलाओं के दायित्व, महिलाओं की छवि में भी बदलाव आ रहा है। वो परंपरागत रूप में जो महिलाओं को कमजोर समझा जाता था, अब वैसी महिलाएं नहीं रह गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए महिलाओं की क्या दायित्व हो सकते हैं, वो क्या कर सकती हैं समाज के लिए, समाज में क्या उनकी नई भूमिका हो सकती है, उसके लिए उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। यहाँ पर कोई प्रश्न आप लोगों का? ठीक है, तो कुछ बातें थी कि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। मार्गदर्शन के क्या सिद्धांत हैं, जो आप मार्गदर्शन कर रहे हैं या करते हैं वो क्या है, उसको समझने के लिए सिद्धांतों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहला सिद्धांत है कि मार्गदर्शन एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, हम जानते ही हैं। मार्गदर्शन व्यक्तिकरण पर जोर देता है, यानी कि हर व्यक्ति का अपना अलग एक पोटेंशियल होता है, अलग क्षमता होती है, हर व्यक्ति की अपनी अलग रुचि होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग इच्छा होती है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति के लिए अलग तरीके का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर है आपका मार्गदर्शन आत्मनिर्देशन को महत्व देता है, यानी गाइडेंस गिव्स इंपॉर्टेंस टू सेल्फ डायरेक्शन। तो हम बच्चों को जब मार्गदर्शित करते हैं तो बच्चों को इस योग्य बनाते हैं कि बच्चे अपने स्वयं के निर्णय खुद ले सके, अपना क्या करना है क्या नहीं करना है इसका चुनाव भी खुद कर सके। इस प्रकार से बच्चा स्वयं खुद को भी मार्गदर्शित कर सकता है, यानी कि अपना गाइडेंस स्वयं भी कर सकता है। फिर है गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, क्योंकि गाइडेंस प्रोसेस है, मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है जिसमें दो लोग जुड़े होते हैं। एक तो वो जो गाइड होता है, जो मार्गदर्शन कर रहा होता है, आपका टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर एक प्रोफेशनल गाइड हो सकता है। और दूसरा होता है कि जो गाइडेंस गाइडेंस लेने के लिए आया है, जिसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो जब दोनों आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट कैसे, भाई जो आपको गाइड करने वाला है वो जानना चाहेगा कि आप क्या हैं, आपकी रुचियां क्या हैं, लेकिन आप सही सही जवाब नहीं दोगे तो वो गाइड कैसे कर पाएगा। अब माना कि किसी आदमी को या किसी बच्चे को मैथ्स पसंद ही नहीं है, और वो झूठ झूठ बोल रहा है अपने गाइड से कि सर मुझे तो मैथ्स इतनी पसंद है कि मैं दिन रात मैथ्स करता हूँ। तो गाइड को तो लगेगा ना कि इसको मैथ्स पसंद होगी, तो गाइड क्या बोलेगा, चल बेटा तू ऐसा कर इंजीनियरिंग कर ले, तेरे लिए बढ़िया रहेगा। क्या फायदा उस चीज का, बच्चे ने झूठ बोला। तो इस प्रकार से कोऑपरेट करें, सही सही सूचनाएं दें, और जो गाइड है वो सही से सलाह दे सकता है। गाइडेंस इज फॉर ऑल, मार्गदर्शन सभी के लिए है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, अच्छा हो बुरा हो, सभी के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। गाइडेंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, मार्गदर्शन एक संगठित गतिविधि है, क्योंकि मार्गदर्शन ऐसा नहीं है कि अभी आप आए और अभी किसी ने आपको कहा, ठीक है, और आपको मार्गदर्शन दे दिया, मतलब कि एक घंटे में आधे घंटे में किसी से बातचीत करके आप मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसमें लंबा समय लगता है, जिसकी कई सारी प्रोसेस होती है, कई सारे स्टेप्स होते हैं। ये जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ ना, ये आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। इट इज जनरली सॉरी, गाइडेंस वर्कर नीड स्पेशल प्रिपरेशन। जो भी गाइड है, जो मार्गदर्शन दे रहा है, उसको एक विशेष तरह की तैयारी करनी होती है। जिसको भी गाइड करना है उसके बारे में जानना, और जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति रहता है, जो बच्चा है, तो उस क्षेत्र की विशेषताओं को जानना, उस क्षेत्र के अवसरों को जानना, और उसके आधार पर उसको गाइड करना कि वो क्या करे क्या ना करे। फिर है गाइडेंस गिव्स रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल डिफरेंस। गाइडेंस में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दिया जाता है, और हर बच्चे की अलग क्षमताओं के आधार पर उनको गाइड किया जाता है। गाइडेंस टेक इनटू कंसिडरेशन रेफरेंस टू सेलिएंट फैक्ट्स। तो मार्गदर्शन में मुख्य तथ्यों के संदर्भ को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी को गाइड करें, सभी मार्गदर्शन प्रथाओं में सबसे खतरनाक है बिना प्रासंगिक डेटा के परामर्श देना। मतलब आपको बच्चे, जिस बच्चे का आपने मार्गदर्शन करना है, उस बच्चे के बारे में कोई जानकारी आपको है नहीं, और आप अपने मन से कुछ भी उसको कहे जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही हो गया, बहुत सरल उदाहरण के साथ मैं समझाऊंगा आपको कि
आप कहीं किसी रास्ते पर खड़े हैं, उस रास्ते की जानकारी आपको है नहीं क्योंकि आप मुसाफिर हैं, ठीक है, और कोई कार वाला आता है या कोई बाइक वाला आता है, वो आपसे पूछता है भाई साहब मुझे नैनीताल जाना है, भीमताल जाना है, कहीं जाना है, इस तरीके से। आपको पता नहीं है कि नैनीताल कहाँ है, भीमताल कहाँ है, कुछ पता ही नहीं आपको, और आप उसे बोल रहे हैं कि इस तरफ चले जाओ, ठीक है, तो क्या उससे एक सही मार्गदर्शन किया आपने व्यक्ति का? नहीं किया ना। आपको मार्ग का तो पता था नहीं और आपने उसको गलत जगह भेज दिया शायद। तो ऐसा मार्गदर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं। गाइडेंस फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। गाइडेंस इज एन इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। इंटर रिलेटेड क्यों है? क्योंकि ये सभी से संबंधित है, परिस्थिति से, मार्गदर्शन देने वाले से, लेने वाले से, है ना, इन सभी से मिली जुली ये आपकी गतिविधि है, तो इसलिए इसको इंटर कहा जाता है। अगर किसी बच्चे को आप शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो वो मार्गदर्शन उसके जीवन में, उसके करियर को बनाने के लिए, उसके सही व्यवसाय को चुनने के लिए भी मददगार होगा, उसके समाज में सही समायोजन में भी मददगार होगा। तो इस तरीके से क्या है, आपका जो गाइडेंस है वो सिर्फ एक ही पक्ष का नहीं होता है, वो आपका व्यक्ति के हर पक्ष का होता है, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे आपका व्यवसायिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत या सामाजिक हो। फिर है आपका गाइडेंस एम्फेसाइज ऑन कोड ऑफ एथिक्स। गाइडेंस जो है वो नैतिकता पर ज्यादा बल देता है। तो मार्गदर्शन के नैतिक अनुप्रयोगों में परामर्श दिए जाने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व के प्रति सम्मान शामिल होता है। प्रकार कौन कौन से होते हैं गाइडेंस के? देखिएगा, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत सामाजिक। एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल, ये तीन प्रकार होते हैं, जिनमें से शैक्षिक प्रकार क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आप गाइडेंस देते हैं बच्चे को, वो आपका शैक्षिक मार्गदर्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं परामर्श की तरफ। तो परामर्श पर चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी अभी आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न ले लेता हूँ, आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।